नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की नोएडा से। यहां पर पुलिस ने सेक्स रैकेट का छापेमारी की है, भंडाफोड़ किया है। नोएडा के सेक्टर 12 में सेक्स रैकेट चल रहा था। सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी की मौके पर पहुंचकर, और मौके से 7 लड़के और 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। शराब भी बरामद की गई है। नोएडा के सेक्टर 12 में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। काफी लंबे वक्त से यह सेक्स रैकेट चल रहा था और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, बताइए जरा इसके बारे में, कब से यह धंधा चल रहा था और कौन इसे संचालित कर रहा था? देखिए मनु, आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि जो नोएडा का सेक्टर 12 है वहाँ पे कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद होती है लगातार लंबे समय से। तो इस तरह की भी शिकायत थी कि यहाँ देह व्यापार का काम चल रहा है। तो आज पुलिस ने अचानक ही छापा मार दिया। भारी भरकम पुलिस टीम के साथ जब एक मकान के अंदर छापा मारा जाता है तो वहाँ पे लगभग 7 लड़के और 4 लड़कियाँ बरामद होती हैं। साथ में भारी मात्रा में शराब और बियर की बोतलें बरामद होती हैं और कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद होती है। पुलिस को जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि जो हम काफ़ी लंबे समय से पुलिस से शिकायत कर रहे थे, जो आसपास के लोग थे उनका कहना है कि पुलिस काफ़ी लंबे समय से चुपचाप थी, लेकिन आज बहुत सारे लोग और लड़के लड़कियां यहाँ पे आए थे। इस चीज़ को लेकर पुलिस को सूचना दी गई थी, तो पुलिस भी आज पूरे बल थल के साथ जाती है और वहाँ पे लगभग 7 लड़के और 4 लड़कियों को गिरफ्तार कर। आप रहिए हमारे साथ रणविजय जी जुड़ गए हैं, एडीसीपी नोएडा। सीधा मैं आपके पास आऊंगी, आपसे सवाल। आप बताइए कि अब तक इस मामले में क्या जानकारी मिली है, कौन संचालित कर रहा था, कब से कर रहा था? देखिए, हम लोग को आज ही सूचना मिली थी जी। और सूचना पैक्ट करते हुए वहाँ के क्षेत्र के जो एसीपी हैं वो और अपनी टीम के साथ जाकर के उन्होंने छापेमारी की है। और उस जो आवासीय परिसर है उसमें एक फैमिली इस तरह से रह रही थी कि वहाँ पे क्या धंधा चल रहा है वो किसी को पता न चले जी। और उसमें वहाँ पे जब छापेमारी की गई तो 7 पुरुष और 4 महिलाएं वहाँ हिरासत में ली गई हैं। और वहाँ के जो एविडेंस मिले हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे अवैध धंधा चल रहा था। इसमें हम लोगों ने हमारी एंटी ट्रैफिकिंग की टीम है वो भी साथ में थी और इसमें हम लोग जो भी एप्रोप्रिएट वैधानिक कार्रवाई वो कर रहे हैं। जी सर, ये पॉश इलाका है, क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि ये सेक्टर 12 में ये मकान किसका था? देखिए, अभी हम लोगों ने चूंकि सूचना के बाद सीधे मौके पर पहुंचकर हम लोगों ने छानबीन की है, तो उसमें जो चीजें मैंने आपको बताई है वही चीज अभी अब तक मिली है। लेकिन इसके बाद हम लोग कौन ऑनर है उसका पता ये भी चला है कि शायद इस ऑनर ने अपने किसी को किराए पे घर दिया हुआ था और वो व्यक्ति जो उसने किराए पे लिया था वो वहाँ पर अपनी फैमिली को भी रखता था। तो ये सारी चीजें हैं, इन सभी चीजों को हम लोग अभी वेरीफाई करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। तो पुलिस इस मामले में अब कार्रवाई कर रही है। 7 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है, 4 लड़के मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। तो हमारे सहयोगी ने भी जिस तरह से बताया कि एक मकान को किराए पर लिया था और वो किराएदार ने ही ये पूरा रैकेट यहां पर चलाया हुआ था। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। संभल में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हो गई है। महिलाओं और बच्चों को भी पीटा गया है। पिटाई से एक बच्चा बेहोश हो गया है। महिला के गहने लूटने का कुछ लोगों पर आरोप लगा है, जिसके बाद आपस में मारपीट हो गई। गुन्नौर थाना इलाके का ये मामला है। श्रद्धालु गंगा स्नान करने आए थे, इसी दौरान ये मारपीट की घटना हुई है। तस्वीरें देखिए, संभल से आई हैं। दरअसल एक खबर फैलती है कि एक महिला के कुछ गहने चोरी कर लिए गए हैं और उसके बाद ही ये सारी मारपीट शुरू होती है। पिटाई से एक बच्चा भी यहां पर बेहोश हो गया है। जालौन में ई रिक्शा चालक को दबंग ने जमकर पीट दिया। ई रिक्शा चालक को डंडों से पीटा गया है। मामूली बात पर दबंग ने उसकी पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। उरई कोतवाली इलाके की ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। तो जालौन से ये तस्वीर आई है मारपीट की। ई रिक्शा चालक के साथ किस तरह से डंडों से पिटाई की गई है आप देखिए। एरो के जरिए हम दिखा रहे हैं आपको कि एक वो युवक जो डंडों से पिटाई कर रहा है ई रिक्शा चालक की। हापुड़ में महिला के साथ गैंगरेप की घटना के मामले में पुलिस ने एनकाउंटर में हैवानों को धर दबोचा है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट देखिए। हापुड़ में एक महिला के साथ गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 3 लोगों ने लखनऊ दिल्ली हाईवे पर ऑटो सवार महिला के साथ 2 दिन पहले गैंगरेप किया था।
इस मामले में शिकायत के बाद आरोपियों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम की उनके साथ मुठभेड़ हो गई। इसमें 3 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। इस दौरान एक सिपाही और एक दरोगा भी घायल हुआ है। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे के पास ये मुठभेड़ हुई। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल ऑटो और महिला का मोबाइल बरामद कर लिया है। सुबह हापुड़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें हापुड़ पुलिस ने 3 बदमाशों की हिरासत में लिया है घायल अवस्था में। तीनों बदमाशों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। इस मुठभेड़ में हमारे 2 साथी भी घायल हुए हैं, एसआई राम समझ तथा कांस्टेबल गिरिंदर सिंह। इनको भी अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां इनकी स्थिति सामान्य है। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि 2 दिवस पूर्व जो महिला के साथ घटना हुई थी, वो उन्होंने की थी। इसके पूर्व भी कई बार ये घटना का अंजाम दे चुके हैं, इसी तरह की घटना। गाजियाबाद पुलिस के महिला सुरक्षा के दावों के बीच महिला को ऑटो में अगवा कर हाईवे पर 3 घंटे घुमाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया, जहां गाजियाबाद के मसूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पीड़िता को 2 घंटे तक बैठने के बाद इसे हापुड़ का मामला बताकर वहां भेज दिया गया। फिलहाल एसपी हापुड़ के मामला संज्ञान में आने के बाद हापुड़ के पिलखुआ पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। आज सुबह हापुड़ पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। इसमें हापुड़ पुलिस ने 3 बदमाशों को घायल अवस्था में हिरासत में ले लिया। तीनों को अस्पताल भिजवा दिया गया है, जहां पर उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी एसआई राम समझ और कांस्टेबल गजेंद्र सिंह घायल हो गए। इनको भी अस्पताल पहुंचाया गया है। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि 2 दिन पहले महिला के साथ घटना हुई थी, वो इन्होंने ही की थी। इससे पूर्व भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। घटना में इस्तेमाल हुआ ऑटो बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की अमीनाबाद कोतवाली क्षेत्र में स्थित किशोर ज्वेलर्स एंड बैंकर के शोरूम में करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। शोरूम की 3री मंजिल के दरवाजे का लॉक तोड़कर चोर शोरूम में दाखिल हुए और चोर गैस कटर से अलमारी काटकर कीमती हीरे, जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। इन सनसनीखेज चोरी की घटना से सर्राफा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। किशोर ज्वेलर्स की दुकान है। जो घटना अभी संज्ञान में आई है कि बीती रात्रि कुछ चोर यहाँ घुसे थे, ऊपर से बगल के मंजिल से ऊपर सोते घुसे और यहाँ पर जैसो इनके जो लॉकर्स हैं जिसमें जेवरात रखे रहते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश की। 2 लॉकर्स को अटेम्प्ट किया, वहाँ तोड़ नहीं पाए। एक लॉकर ऑब्लिक जो अलमीरा था, उसको लॉकर साइड से नहीं खोल पाए, लेकिन पलट करके जहाँ दीवार होती है उसमें छेद करके उसमें से कुछ जेवरात ले गए हैं। कितने जेवरात ले गए हैं अभी इसका हिसाब नहीं मिल पाया। उधर उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में वकील ज्ञान प्रकाश सिंह को 3 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल वकील को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक मामला रंजिश का लग रहा है। हसनगंज से मियागंज वाली रोड पर सूचना मिली कि ज्ञान प्रकाश को गोली मार दी गई है, जिस पर उनको अस्पताल ले जाया गया। प्रथम दृष्टया यह प्रकाश में आया है कि इनकी पारिवारिक रंजिश है। पारिवारिक रंजिश को लेकर के ही ये घटना हुई है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। मेरठ के वकील ओंकार तोमर के सुसाइड का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नाराज वकीलों ने इसको लेकर विकास भवन पर जमकर हंगामा किया है। यह हंगामा उस वक्त हुआ वकीलों ने सरकार और विधायक दिनेश खटीक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वकीलों के हंगामे को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो वो लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी डिमांड ये है, जो इस अभियुक्त आत्महत्या प्रकरण जो ओंकार भाई तोमर का है, उसमें जो 13 अभियुक्तगण हैं, उनकी गिरफ्तारी की डिमांड है। फिरोजाबाद पुलिस ने अपहरण हुए युवक को आगरा से बरामद कर लिया है। बता दें कि शुक्रवार की सुबह फिरोजाबाद जिले से टुंडला थाना क्षेत्र से एक युवक को बदमाशों ने अपहरण कर 10 लाख की फिरौती मांगी थी। घटना की सूचना मिलते ही जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 घंटे के अंदर अपहृत को आगरा जिले के खंदौली थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही मौके से 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई 364 आईपीसी का, और अपहृत की बरामदगी के लिए 5 टीमें, तेज तर्रार टीमें, हरवेंद्र मिश्रा, कुलदीप सिंह, थाना प्रभारी टुंडला रामेन शुक्ला और सब इंस्पेक्टर टुंडला, इनको लगाया गया और मुकेश चंद्र मिश्र एसपी सिटी फिरोजाबाद के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। हमने अपहृत को सकुशल आगरा के खंदौली इलाके से एक पुराने मकान से 8 घंटे के भीतर बरामद करने में सफलता पाई है।
आगे बढ़ते हैं। खिलौनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश का पहला खिलौना मेला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेले के शुभारंभ के मौके पर खिलौना उद्योग में अपार संभावनाओं और अवसरों का जिक्र किया। साथ ही खिलौना उद्योग से जुड़े लोगों से भी बातचीत की। देश के खिलौना उद्योग को वैश्विक बाजार और पहचान देने के लिए पहला खिलौना मेला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौनों के इस महाकुंभ का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलौना उद्योग से जुड़े कारीगरों और निर्माताओं से बात भी की कि हमारे देश की टॉय इंडस्ट्री में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के खिलौनों का इतिहास भारतीय भूभाग जितना पुराना है। हमारे सांस्कृतिक और पारंपरिक खिलौनों का वर्णन वेद, पुराण और ग्रंथों में मिलता है और ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने खिलौना मेले की जरूरत और मकसद के बारे में बताया। पीएम मोदी ने कहा कि $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी बेहद कम है और यहाँ 85% खिलौने आयात किए जा रहे हैं, जिनका बच्चों पर पारंपरिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है। इसीलिए ये खिलौना मेला 2 मार्च तक चलने वाला है। 1000 से ज्यादा खिलौना निर्माता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। खिलौनों से जुड़ी रोचक जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। $400 मिलियन का व्यापार मिलने की उम्मीद है। लेकिन अब देश ने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्ज किया है, उसका दर्जा दे दिया है। नेशनल टॉय एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही देश टॉय टूरिज्म की संभावनाओं को भी मजबूत कर रहा है। देश के पहले खिलौना मेले के वर्चुअल बूथ की जिम्मेदारी टाइटल स्पॉन्सर हेमलेस संभाल रही है, जो खिलौना क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में शुमार है। हेमलेस भारतीय खिलौना कारोबार को बढ़ाने के लिए दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में खेल सर्कल बनाएगी। साथ ही देश की 743 आंगनबाड़ियों में खिलौने का वितरण करेगी। खिलौनों का ये महाकुंभ भारतीय खिलौना उद्योग को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। तो टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जीनियस। आज शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर मिलिए तिरुवनंतपुरम के रहने वाले ओलंपियाड एग्जाम एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुमार गोपाल से। ये है यंग जीनियस, जो हर महीने 40 ओलंपियाड में भाग लेता है और बड़े बड़ों को धूल चटाता है। हाय, आई एम सिद्धार्थ कुमार गोपाल। ये है यंग जीनियस जो मैथ्स से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स का मास्टर है, जिसने 2019-20 का इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड जीता। You very good in debate and elocution also. Yes, sir. You write essays. Yes, sir. You play the piano. Yes, sir. जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड ऑनर मिला। ये है यंग जीनियस जिसका दिमाग ज्ञान का भंडार है।
12 साल की उम्र में ज्ञान की कुंजी है ये, जिसे अमेरिका के जॉन हॉपकिंस सेंटर के इम्तिहान में हाई ऑनर्स मिला। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाले दिमाग के खिलाड़ी तिरुवनंतपुरम के 12 साल के सिद्धार्थ कुमार गोपाल के साथ। How many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year. जो पहली कक्षा से साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और साइबर ओलंपियाड को क्रैक कर रहा है, जिसे 2020 में खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार मिला और गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बना। आ रहा है ये यंग जीनियस